हर साल IPPs को 18 से 20 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किए जा रहे हैं। कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट में DG नापरा का इंकशाफ। IPPs को एनर्जी पेमेंट की मद में 800 से 1000 रुपए सालाना अदा किए जाते हैं। हुकूमत की जानिब से IPPs को की जाने वाली सालाना अदायगियाँ 3400 अरब रुपए तक पहुँच गई हैं। कायमा कमेटी इजलास में सेनेटर्स का पावर प्लांट्स को की जाने वाली अदायगियों से मुतल्लिक संगीन खदशात का इजहार। नापरा हुकाम ने बताया कि फी यूनिट औसत टैरिफ 36 रुपए है और 18 रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए वसूल किए जाते हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि हुकूमत कामयाबी के साथ मुसलसल एक ही जगह अदायगी कर रही है। जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, ऐसे पावर प्लांट्स को अदायगियाँ की जाती हैं। नापरा की या इस्तात नहीं, या नापरा उन्हें पावर प्लांट्स के मफादात को देख रहा है। तहरीक इंसाफ ने GB इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। गिलगित 1 से मोहम्मद इलियास सिद्दीकी, गिलगित 2 से अतीक पीरजादा, गिलगित 3 से सैयद सुहेल अब्बास। PTI के उम्मीदवार नामजद नगर 1 जुल्फ़िकार अली बहिश्ती, नगर 2 रियाज अकबर, उम्मीदवार नामजद हुंजा नायक नाम करीम, सकरदू 1 राजा मोहम्मद जकरिया खान मकपून, सकरदू 2 मोहम्मद काजिम मैसम, सकरदू 3 वजीर अजहर मेहदी, सकरदू 4 डॉक्टर मोहम्मद शरीफ को टिकट जारी। खुरमंग सैयद मोहसिन जैदी, शगर मोहम्मद हसन शिगरी, अस्तूर 1 शाहिदा और दयामर 1 से नौशाद आलम इलेक्शन लड़ेंगे। दयामर 2 सैयद आबिद इकबाल, दयामर 3 हाजी कामान, दयामर 4 अयूब कुरैशी, गेजर 1 से शेर अजीम खान PTI के उम्मीदवार नामजद, गेजर 2 नदीम रफीक, गेजर 3 राजा जहांजेब, गांचे 1। ईरान से मुआहिदा मुश्किल। ट्रंप का जोहरी प्रोग्राम पर सख्त मौक़िफ़ बरकरार। ट्रंप का मुकम्मल फतह तक ईरान पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान। फ्रीडम प्रोजेक्ट की बहाली पर बेगौर। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के जवाब का कई दिनों तक इंतजार किया, जवाब 10 मिनट में दिया जा सकता था। ईरान की तजावीज़ नाकाबिले कबूल थी। ईरान की जोहरी सलाहियतों के हसूल की कोशिशें मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट हैं। ईरानी हुकूमत अपने ही अवाम के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस है। अहमक लोग समझते हैं कि शायद सदर ट्रंप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे या उन पर कोई दबाव होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मुकम्मल फतह हासिल करके रहेंगे। आपदा हुर्मुज़ को खोलने के लिए फ्रीडम प्रोजेक्ट की वसी पैमाने पर बहाली पर गौर कर रहा हूँ। बहाली का अभी फैसला नहीं किया। ऑपरेशन सिर्फ जहाज निकालने तक महदूद नहीं रहेगा। ईरान की नाकाबंदी एक अजीम मिलिट्री मंसूबा है। हम ईरान पर हमला ना करते तो वो मशरिक वुस्ता यूरोप को तबाह कर देता। ईरान को कभी जोहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तेहरान ने हमसे अफजुदा यूरेनियम को निकालने की दरख्वास्त की है। इनके पास एटमी मवाद को निकालने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। ईरान के हवाले से बातचीत के लिए जनरल्स मेरा इंतजार कर रहे हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुनिया जान गई है, गलत हिकमत अमली, गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है और वो हैरान होंगे। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, अमरीकी मुतालबात नाकाबिले कबूल, जरूरत पड़ी तो भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का दो टोक जवाब। कहा, ईरान में मंसूबे अमरीकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप ईरान के जवाब से खुश नहीं तो ये ईरान के हक में बेहतर है। ईरान के पास 3 रास्ते हैं। पहला, इज्जत के साथ मुज़ाकरात। दूसरा, न जंग न अमन की सूरत-ए-हाल बरकरार रखना है। तीसरा, तसल्लुम और कशीदगी का रास्ता इख्तियार करना है। ईरान हुकूमत और कौमी मसालिहत के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इज्जत और ताकत के साथ सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बाद अमरीकी शराइत हद से ज़्यादा और नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान के जरिए होने वाली सिफारती राबताकारी जारी है। इस्लामाबाद में बड़ों की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर भी गुफ्तगू। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुमकिना सालसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को हुकूमत की सिफारती सरगर्मियों और इलाकाई राब्तों पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं का कौमी मफाद और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इजहार। ईरान ने पाकिस्तान के लिए दूसरे कतरी LNG टैंकर को आपदा हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत दे दी। पाकिस्तानी और ईरानी इंतजाम के तहत आपदा हुर्मुज़ में मखसूस रास्तों से गुजरने वाला टैंकर आज पाकिस्तान की बिन कासिम बंदरगाह पहुंचेगा। चंद रोज कबल एक और LNG टैंकर आपदा हुर्मुज़ से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहा था। अमेरिका और ईरान दोनों ने पाकिस्तान आने वाले टैंकर को रोकने की कोशिश नहीं की। जहाज पहुंचने के बाद पाकिस्तान में माया गैस की कीमतों में कमी का इम्कान है।
IPPs को आइंदा के लिए दफन कर दिया। बिजली को इतना सस्ता करने जा रहे हैं कि लोग बैटरी में सेव करके रात में इस्तेमाल कर सकेंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी का दावा। अपने बयान में कहा, तवानाई सेक्टर इस्लाहात के बाद सनत और ज़राअत के लिए बिजली के निर्ख मुख्तलिफ होंगे। दिन के वक्त B3 और B4 के लिए 6 से 7 रुपए सस्ती बिजली देंगे। हम मौका दे रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आए और खुद स्मार्ट मीटर लगाएं। पेट्रोल मुनाफा स्कीम या अरबों का फ्रॉड। इस्लामाबाद में 12 अरब का पेट्रोल स्कैंडल बेनकाब। पेट्रोल इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन। शहरियों समेत छोटे पंप मालकान को भी लूट लिया गया। सरकारी अफसरान भी मुबैना तौर पर इस धंधे में मुलविस निकले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतजामिया के ग्रेड 18 से ऊपर के बाद अफसरान के नाम भी मंजरेआम पर आ गए। पेट्रोल कीमतों में इजाफे से मुनाफा कमाने के नाम पर सरमायाकारी स्कीम चलाई जाती रही। सरमायाकारों को बताया जाता था कि पेट्रोल जखीरा करके भारी मुनाफा कमाया जा रहा है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली को सरमायाकारी के जवाब के तौर पर पेश किया जाता रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुतअद्दिद बड़े पेट्रोल पंप्स इस नेटवर्क में मुलविस हैं। इस पूरे नेटवर्क के मरकजी किरदार के तौर पर आदिल इकराम का नाम सामने आया है। आदिल इकराम के खिलाफ इस्लामाबाद और दीगर शहरों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज, हिरासत में ले लिया गया। कई अफसरान ने मुबैना तौर पर अपनी असल शनाख्त छुपाने के लिए फ्रंट मैन इस्तेमाल किए। जरा के मुताबिक बाद बाअसर अफराद मुतासरीन को नाम सामने न लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुतासरीन को मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही हैं कि अफसरान के नाम मंजरेआम पर न आए। हुकूमत की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम भिजवा दिया। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आज़म ऑफिस या वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात से माज़रत कर दी। गैर जानिबदार मकाम पर मुलाकात की तजवीज़। इब्तदाई तौर पर महमूद खान अचकज़ई ने वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात पर आमादगी जाहिर की। हुकूमत और अपोजिशन के मबैन पैगाम रसानी गुज़िश्ता हफ्ते हुई। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का कहना है कि मार का हक के बायस हुकूमत के साथ बातचीत के अमल में तातुल आया। हुकूमत हमें नजरअंदाज करके आगे बढ़ी तो मुल्क में तरक्की मुमकिन नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर साइडलाइन करके बेतौकीर कर दिया। पाकिस्तानी जमहूरियत में अवाम को वो अहमियत नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। हुकूमत काम करवा ले और अदायगी ना करे, ये मुझे कतन कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। कहा, हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की ज़हनियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंडस्ट्री के लिए NOCs और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। सूबाई काबीना ने तालीमी इदारों में 23 मई से 24 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात समेत मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स लॉयर्स फोरम सिंध के सदर की मुलाकात। वकला बरादरी के मसाइल से आगाह किया। PLF के तंजीमी उमूर से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने वकला को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। राफेल अच्छा जहाज है, इसे चलाने के लिए भी दिल गुर्दा चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वार का हक के हवाले से करारदाद सिंध असेंबली में पेश कर दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर को खराज तहसीन पेश किया गया। असेंबली से खिताब करते हुए कहा, जब दुश्मन ने हमला किया तो पूरी कौम ने मिलकर जवाब दिया। दुश्मन ने ऐसी शिकस्त खाई कि सारी जिंदगी याद रखेगा। 1 साल पहले पाकिस्तान ने दुश्मन को कारी जवाबी ज़रब लगाई। दुनिया में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया, पाकिस्तान को ख्वाबों में निशाना बनाया। पाक अफवाज ने परफेक्ट रद्द-ए-अमल देकर भारतीय अज़ाइम को नाकाम बना दिया। भुट्टो ने फैसला किया था कि पाकिस्तान को हर हाल में